हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल की थ्योरी पढ़ ली थी, साथ ही साथ ग्राफ को भी एक्सप्लेन कर दिया था। अगर ग्राफ आपको नहीं समझ में आता है तो, या जो है हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल में जो भी थ्योरी है वो आपको नहीं समझ में आई है, तो आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं। उसका जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने के लिए पहले हमें इसके जो फार्मूले हैं उसको समझना होगा। वो पहले ही फार्मूले आपको समझाए थे हमने, फिर भी एक बार देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं फार्मूले को। हमारे पास फार्मूला था पहला, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। फर्स्ट फार्मूला ये था। यहाँ पे जो P है वो फ्रीक्वेंसी है डोमिनेंट एलील की। डोमिनेंट एलील मतलब कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी है। जो Q है वो फ्रीक्वेंसी है रेशियो एलील की, यानी स्मॉल ए की। तो जब भी आपसे कभी फ्रीक्वेंसी पूछे एलील की तो आपको निकालना होगा P या फिर Q। अगर डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी पूछता है तो यानी कि A के बारे में पूछता है तो आपको P निकालना है। अगर आपसे पूछता है रेशियो एलील की फ्रीक्वेंसी तो आपको Q निकालना है। फिर दूसरा फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, सेकेंड फार्मूला पढ़ा था हमने इसमें, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। तो यहाँ पे इन सब का मतलब क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ पे P स्क्वायर है, जो P स्क्वायर है ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल्स, यानी कितने लोग पॉपुलेशन में डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है P स्क्वायर। मतलब P स्क्वायर है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट की, यानी कैपिटल ए पूछे आपसे एग्जाम में तो आप P स्क्वायर निकालिए। अगर आपसे पूछता है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल तो ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी है, यानी कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कैपिटल ए स्मॉल ए। अगर आपसे पूछता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेशियो इंडिविजुअल तो रेशियो इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी है Q स्क्वायर, और यहाँ पे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, यानी कि कैपिटल ए पूछे तो आप P स्क्वायर निकालेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए पूछे तो आप 2PQ निकालेंगे, और Q स्क्वायर पूछे तो फिर आप ये स्मॉल ए पूछे तो आप Q स्क्वायर निकालेंगे। मतलब जो है आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रेशियो इंडिविजुअल। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे कि डोमिनेंट इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी बताइए, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, मतलब ये दोनों क्या है, डोमिनेंट हैं। तो ऐसे केस में आपको निकालना है P स्क्वायर प्लस 2PQ। चलिए सब कुछ समझ में आ गया। आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पॉपुलेशन, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इन ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल 360 बिलोंग टू जीनोटाइप कैपिटल ए, 480 टू कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड द रिमेनिंग 162 स्मॉल ए। बेस्ड ऑन दिस डाटा द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए इन द पॉपुलेशन इज। आपको बताया था हमने सबसे पहले जो है यहाँ पे जो एलील ए है डोमिनेंट एलील है, मतलब यहाँ पे डोमिनेंट एलील के लिए हमने जो रिप्रेजेंट किया था उसको P से रिप्रेजेंट किया था। मतलब हमको जो है पॉपुलेशन में P निकालना है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या दे रखा हमारे पास। तो 1000 लोगों की पॉपुलेशन में 360 जो है जीनोटाइप बिलोंग करते हैं कैपिटल ए से। अब बताया था हमने जब कैपिटल ए दे रखा है, मतलब ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है P स्क्वायर, और P स्क्वायर कितने दे रखे हैं, 360 इंडिविजुअल हैं, और कितने में से हैं, फ्रीक्वेंसी निकाले हैं तो लिखना होगा कितने में से हैं। तो ये हैं कितने में से, 1000 में से। तो 360 बाई 1000 यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो यहाँ ऐसा करेंगे हम लोग, तो ये इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू 36 बाई 100, और रूट निकालेंगे इसका, यहाँ पर से रूट स्क्वायर हटा देंगे तो रूट निकालेंगे तो आएगा P इज इक्वल टू रूट 36 बाई 100, और 36 का रूट आता है 6 और 100 का रूट आता है 10। तो 6 बाई 10 मतलब 0.6, मतलब P की वैल्यू आ गई कितनी, 0.6। तो यहाँ से हमको P की वैल्यू मिल गई है क्या, 0.6। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए फ्रीक्वेंसी मतलब कैपिटल P, और P की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6 आ गई।
अगर इसी क्वेश्चन में पूछता आपसे कि क्यू की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या स्मॉल ए एलील की फ्रीक्वेंसी, इसकी पूछ लेता। स्मॉल ए का मतलब क्यू की फ्रीक्वेंसी, क्यू स्मॉल ए मतलब क्यू निकालने के लिए पूछ रहा है, रेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पूछ रहा है। क्यू पूछा है अगर आपसे एग्जाम में तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 आपने फार्मूला पढ़ा है। पी की वैल्यू आपको पता है 0.6 है, यहाँ रख दिया आपने, और क्यू की वैल्यू निकालनी है तो क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6 मतलब 0.4 आ जाएगी क्यू की। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे वेरिएशन इन द जीन फ्रिक्वेंसी विद इन द पॉपुलेशन कैन अकर बाई चांस रादर देन बाई नेचुरल सिलेक्शन, दिस इज रिफर टू एज। यहाँ पे कह रहा है कि जो है बाई चांस क्या हुआ, जो है जीन फ्रिक्वेंसी बदल गई। अब बताया था जब कोई बाई चांस फ्रिक्वेंसी बदलती है तो बाई चांस फ्रिक्वेंसी चेंज को बोलते हैं हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब पढ़ा चुके हैं पहले ही थ्योरी में। अगला क्वेश्चन है टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब बाई। तो पॉपुलेशन की टेंडेंसी जो है जो कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है वो डिस्टर्ब कैसे हो सकती है। तो हमने बताया था कि रैंडम मेटिंग होना जरूरी है, तो रैंडम मेटिंग यहाँ पे हो रही, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है लैक ऑफ रैंडम मेटिंग, रैंडम मेटिंग नहीं हो रही। तो रैंडम मेटिंग जब नहीं होगी तो ऐसे केस में जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा, डी। तो ये को भी क्वेश्चन आए, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट करते हैं within the squirrel population at park 16% show the recessive phenotype of curtail। तो स्क्वेरल यानी कि जो है गिलहरी की पॉपुलेशन है एक पार्क में, और 16% जो है वो शो करते हैं रेसिव फिनोटाइप, यानी कि 16% जो है जो करेक्टर शो कर रहे हैं, जो करेक्टर फिनोटाइप मतलब जो दिखाई पड़ रहे हैं करेक्टर, वो रेसिव दिखाई पड़ रहे हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट इन द पॉपुलेशन। हेट्रोजाइगोट निकालना है, मतलब निकालना है आपको कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब आपको निकालना है 2pq, ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली हमको 2pq निकालेंगे तो हमको जो है फ्रीक्वेंसी हेट्रोजाइगोट की आ जाएगी। तो कैपिटल ए स्मॉल ए निकालना है या फिर 2pq निकालना है। तो 2pq निकालना है हमको, ये निकालना है, तो पता चल जाएगा हमको कि हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे के रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि स्क्वायरल पॉपुलेशन जो है 16% रेसिव फिनोटाइप शो करते हैं। रेसिव फिनोटाइप कितने शो कर रहे हैं, 16%। तो अब बताया था कि जो इंडिविजुअल रेसिव होते हैं उसके लिए उसको क्यू स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिविजुअल रेसिव है क्यू स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दिया इनको। क्यू स्क्वायर वाले कितने हैं, 16% हैं। क्यू स्क्वायर वाले हैं 16%। 16% मतलब 100 में 16, मतलब टोटल कितने होंगे, 100 होंगे, उसमें 16 ये हैं। यहाँ से क्यू स्क्वायर जब निकालेंगे हम तो क्यू स्क्वायर जो है निकल के आएगा, क्यू जो निकल के आएगा वो आएगा 4/10। तो क्यू निकल के आ गया यहाँ पे 4/10, मतलब क्यू इक्वल टू आ गया क्या, 0.4। क्यू की वैल्यू 0.4 आ चुकी है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट। क्यू की वैल्यू 0.4 याद रखिएगा, क्यू की वैल्यू कितनी आई है, 0.4 आई है। और फार्मूला होता है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से Q की वैल्यू 0.4 रखेंगे तो यहाँ से P की वैल्यू जो है वो आ जाएगी निकल के फाइनली 0.6। तो P की वैल्यू 0.6 आ गई, Q की वैल्यू 0.4 दे रखी है। निकालना है हमको हेट्रोजाइगोट, मतलब निकालना है हमको 2pq। 2pq हमको निकालना है, तो 2pq निकालना है तो 2p कितना आया 0.6 और q कितना आया था 0.4। तो मल्टीप्लाई किया हमने पूरे को तो कितना आया, देखिए 6 चौक 24 दूनी 48, 0.48 आ गया आंसर। तो आंसर आ गया आपका 0.48। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इफ 4% ऑफ ए पॉपुलेशन सो रेसिव ट्रेट, व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इन द फॉलोइंग जनरेशन। तो रेसिव ट्रेट 4% पॉपुलेशन शो कर रहे हैं, तो रेसिव ट्रेट का मतलब फिर से वही स्मॉल ए स्मॉल ए। तो स्मॉल ए कंडीशन शो कर रही है पॉपुलेशन कितनी 4%। स्मॉल ए का मतलब क्यू स्क्वायर पॉपुलेशन शो कर रही है 4%। 4% मतलब 4/100। तो यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, एक बार फिर से कितनी आएगी, वो आएगी 2/10। तो क्यू की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2/10, मतलब आ गई क्यू की वैल्यू कितनी 0.2। तो क्यू की वैल्यू आ गई यहाँ पे क्या 0.2। यहाँ पे निकालना क्या, यहाँ पे निकालना है कि व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इन द फॉलोइंग जनरेशन। तो कैरियर किस में होता है, पी स्क्वायर तो होमोजाइगस डोमिनेंट है, क्यू स्क्वायर होमोजाइगस रिसेसिव है, तो कैरियर कौन बचा 2pq।
2pq कैरियर है, इसमें रेसिड्यू है एक, रेसिड्यू एलील इसमें Q वाला है एक, इसलिए ये 2pq क्या हो गया, पूरा एक एक कैरियर हो गया। तो यही इसका मतलब यहाँ पे अगर कह रहा है कि रेसिड्यू ट्रेट, यहाँ पे पूछ रहा है कि जो है कैरियर की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे 2pq निकालने के लिए पूछ रहा है। तो 2pq निकालना है हमको, Q की वैल्यू 0.2 आ गई, तो P की वैल्यू कितनी आएगी, तो Q की वैल्यू 0.2 आई है, तो फार्मूला होता है P प्लस Q इज इक्वल टू 1। तो P प्लस Q की वैल्यू 0.2 इज इक्वल टू 1, तो P की वैल्यू कितनी आएगी 0.8, तो Q की वैल्यू 0.2 है, P की वैल्यू 0.8 है, तो 0.2 0.8 मिल गया हमको। अब जो है निकालना क्या है 2pq, तो 2pq हम निकाल देंगे, 2pq निकालना है, तो 2.8 एक की वैल्यू है और दूसरे की वैल्यू 0.2 है, तो कितना आएगा 30.32, और 0.32 फ्रिक्वेंसी आई है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 32%। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सारे क्वेश्चन हो गए मेरे ख्याल से, एक क्वेश्चन हो। इन ए प्लांट स्पीसीज द एबिलिटी टू ग्रो इन सॉइल कंटामिनेटेड विद निकल इज डिटरमाइंड बाय ए डोमिनेंट एलील। तो यहाँ पर देखा एक प्लांट स्पीसीज है और वो योग्य है कि यानी ग्रो योग्य है इतना कि वो ग्रो कर सकता है एक ऐसी सॉइल में, एक ऐसी मिट्टी में जो कंटामिनेटेड है, जो कि दूषित है, जो कि दूषित है निकिल से, और जो है और ये डिटरमाइन होता है डोमिनेंट एलील से। मतलब जो है अगर उसमें डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तब वो जो है क्या हो रहा है कि जो है वो दूषित मिट्टी में भी ग्रो कर पा रहा है। आगे दे रखा है इफ 60% ऑफ द सीड इन रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन आर एबल टू जर्मिनेट। अगर जो है रैंडम मेटिंग में 60% सीड जो है क्या हो रहे हैं पॉपुलेशन में जो है जर्मिनेट कर जा रहे हैं कंटामिनेटेड सॉइल में, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजिस्टेंट एलील। रेजिस्टेंट एलील की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। रेजिस्टेंट एलील मतलब जो डोमिनेंट एलील है, जो रेसिड्यू नहीं लिखा है, रेजिस्टेंस लिखा है, मतलब जो कंटामिनेटेड सॉइल में भी ग्रो कर रहा है वो डोमिनेंट ही होगा। तो वो रेजिस्टेंस है यानी कि रेजिस्टेंस है यानी कि डोमिनेंट है। रेसिड्यू नहीं लिखा है, रेजिस्टेंस लिखा है, मतलब डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी पूछिए, मतलब अल्टीमेटली पी की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं। अब 60% स्पीसीज क्या है रैंडम मेटिंग शो कर रहे हैं पॉपुलेशन में और ये जर्मिनेट करने के लिए योग्य हैं, मतलब जर्मिनेशन शो करते हैं। तो 60% जर्मिनेशन शो करते हैं, मतलब 60% क्या है ये डोमिनेंट है, बताया गया यहाँ पर रेसिड्यू वाले जो है ग्रो नहीं कर पाते, तो 60% डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट जो 60% है वहाँ पे बताया नहीं गया है कि जो डोमिनेंट है वो जो है होमोजाइगस डोमिनेंट है कि हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। मतलब जो डोमिनेंट है यहाँ पे वो पूरे इतने हैं p² प्लस 2pq, यहाँ पे हमको ये पूरा लेना पड़ेगा। ये इतनी वैल्यू दे रखी है p² प्लस 2pq, ये जो है दे रखे हैं कितने 60%। यहाँ पे इतना यही पॉइंट ध्यान रखना, इसी के लिए क्वेश्चन बताया हमने ये। तो जब कभी होमोजाइगस डोमिनेंट ना कहें तो ऐसे केस में अगर होमोजाइगस डोमिनेंट कहा तो हम सिर्फ p² मानते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे सिर्फ डोमिनेंट बोला है तो ऐसे केस में हम p² प्लस 2pq दोनों लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। तो 60% पॉपुलेशन कैसी है p² प्लस 2pq इज इक्वल टू 60%, मतलब 60% है तो मतलब 100 से 100 में होगा, तो 60/100 आएगा। तो p² प्लस 2pq प्लस 2pq इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 60/100 मतलब कितना 0.6, तो p² प्लस 2pq इज इक्वल टू आया 0.6। तो हमको जो वैल्यू मिली है वो मिली है p² प्लस 2pq इज इक्वल टू 0.6, ये हमको वैल्यू मिल गई। अब जो है यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी है हमको। अब यहाँ पे हम देखते हैं q² कितना है। ठीक है, q² निकालना है हमको, तो वैल्यू हमको p² की तो पता चल गई है। अब q² निकालना है तो q² कैसे निकालेंगे हम लोग, तो उसको देख लेते हैं हम लोग कैसे निकलती है। एक मिनट, ये तो हमारे पास उसके लिए फार्मूला है ये p² प्लस 2pq प्लस q² इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला पढ़ा है सबने। अब p² प्लस 2pq दे रखा है कितना 0.6 प्लस q²
निकालना है इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 माइनस 0.6 जब आएगा तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 0.4। क्यू स्क्वायर 0.6 प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6, तो 1 माइनस 0.6 मतलब 0.4। तो क्यू स्क्वायर यहाँ पे हमको मिल रहा है 0.4, तो क्यू इज इक्वल टू आएगा √0.4, और आपको गिवन है वैल्यू इफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 इज 0.63, यानी कि 0.4 का जो रूट है वो 0.63 आ रहा है। तो यानी क्यू की वैल्यू अल्टीमेटली क्या आ जाएगी यहाँ पे 0.63। क्यू की वैल्यू 0.63 आ चुकी है, तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो क्यू की वैल्यू 0.63, P प्लस 0.63 इज इक्वल टू 1। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? P की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.63 मतलब P इज इक्वल टू 0.37। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि जो है फ्रीक्वेंसी क्या होगी रेजिस्टेंट एलील की, मतलब डोमिनेंट एलील की। तो डोमिनेंट एलील मतलब P की वैल्यू पूछा था, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी अल्टीमेटली यहाँ पे 0.37, और 0.37 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई दिक्कत हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।